जय जिंद भैया। हाँ जी। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके लिए चाहता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। प्रथम अध्याय चल रहा है और विषय है शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला। पेज नंबर है 8 और ये चल रहा है 14 नंबर का श्लोक। इसमें है इस चिदानंद रूप का अन्य द्रव्यों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अब इसका निरूपण करते हैं। देखे सुने जाने बहुत। हाँ जी भैया, आवाज आ रही है? हेलो हेलो भैया, आप दोबारा लगा, मैं आपको काटना पड़ेगा। आवाज आ रही है? भैया मुझे आ रही है। हाँ, आ रही है भाई साहब। हेलो चालू ही। हेलो भैया, हेलो। हाँ, आवाज आ रही? हाँ भैया, अब आ रही है। आपको आ रही है? हाँ। ठीक है। तो यह तत्व ज्ञान तरंगिनी, पेज नंबर है 8 और श्लोक नंबर है 14। इस चिदानंद रूप का अन्य द्रव्यों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अब इसका निरूपण करते हैं। अब क्या करें? जो 12 नंबर और 13 नंबर का आता है ना जी। उस लोग उससे क्या निश्चित हुआ? कि जो शुद्ध चिद्रूप वस्तु है वो मैं ही हूँ। मतलब उसमें 6 वर्ण आए थे। हाँ जी शुद्ध चिद्रूपो अहम, यानी जी। ये उनका परस्कृत रूप है क्या? हाँ जी। ये लिखा है ना, शुद्ध चिद्रूपो अहम। इन 6 वर्णों का परिष्कृत अर्थ समझना चाहिए। हाँ। तो परिष्कृत अर्थ क्या होता है? यहाँ ये वर्ण है, मान नियम से मैं जीव हूँ। नहीं, परिष्कृत का मतलब होता है एकदम शुद्ध, निचोड़। क्या समझे? इसमें जो शुद्ध चित्रूप की जो बात कही गई है वो मैं ही हूँ। पहले ये बताया कि कैसे जाने, फिर बताया वो क्या है, उसी से तारीफ में बात की कि उससे आप ये बताया कि मैं इससे पूरी तरह से भिन्न हूँ। अभी नहीं आ रहा है।
मतलब गूढ़ भैया, क्या? इसका जो अर्थ है, जो गूढ़ गूढ़ अर्थ है, जो मतलब मिलेगा तो ये इस पिंड में ही मिलेगा। नहीं देखो, ऐसा है कि परिष्कृत अर्थ वो होता है जैसे आपको कोई चीज कही गई कि नहीं, हाँ जी। किसी का नाम लिया या कोई वस्तु को बताया कि नहीं, तो किसी वस्तु को बताओगे तो नाम लेके तो बताओगे। नाम लेके बताएंगे, हाँ जी। तो जैसे ही नाम लिया जाए तो उस वस्तु का पूरा ज्ञान आपको हो जाए। अच्छा जी। हाँ, जैसे ही नाम लिया जाए उस वस्तु का पूरा ज्ञान हो जाए। पूरा ज्ञान होता है। हम्म, क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, जैसे ही नाम लिया है उसका पूरा ज्ञान हो जाए। हाँ, जैसे हम बोलते हैं शक्कर, हाँ, शक्कर का एकदम जैसे जानकारी की शक्कर आता मिठास, हाँ, तो ऐसे शक्कर इसका का नाम लीजिए पूरा ज्ञान हो जाए। हाँ, अब आई समझ में? जी ये लगा ना, शुद्ध चिद्रूपो अहम, इन 6 वर्णों का परिष्कृत अर्थ समझना चाहिए। तो शुद्ध चिद्रूप एक वस्तु है। क्या? शुद्ध चिद्रूप एक वस्तु है। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल नाम ही नाम हो, इस नाम की कोई वस्तु नहीं हो। हाँ जी। ठीक है ना? जी। तो अब शुद्ध चिद्रूप कहा, तो अब आपके मन में क्या आया? हाँ, कि वो एक वो वस्तु है जो है एक वस्तु। हाँ, तो वो वस्तु कैसी है? हाँ, वो शुद्ध चिद्रूप है जिसका लक्षण शुद्ध चिद्रूप है, और वो मैं हूँ। अभी नहीं आया, अभी पूरा नहीं आया। जैसे निर्विकार जिसका चैतन्य चमत्कार मात्र, शुद्ध एकदम। कि जैसे शुद्ध चिद्रूप कहा जी कि नहीं, जी दर्शन ज्ञान वाली। तो आपको अपने मन में आना चाहिए जी हमारा हमारा परिचय है, हमारा नाम है। हमारा नाम है, हाँ जी। सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा जी। शुद्ध चिद्रूप जी कि नहीं, जी। आत्मा शुद्ध चिद्रूप है, ऐसा पढ़ा आपने या सुना। हाँ तो अगर आपको परिष्कृत अर्थ आता है तो आपके मन में क्या विचार आएगा? हाँ, कि ये ऐसा ऐसा तो हमारा स्वभाव है, ये हम है ऐसे तो। हाँ, ये तो मेरा मेरा स्वरूप है जी कि नहीं, जी। तो मैं हूँ ये कि मैं नहीं। हूँ, ये तो, हाँ जी। अब कैसा है, अब फिर आगे विचार बढ़ा, हाँ, कि जो ये स्वरूप स्वरूप है है कि नहीं, ज्ञान दर्शन वाला है। ज्ञान दर्शन के स्वभाव वाला है। हाँ, अब चिद्रूप को खुला। अब आपका अपने विचार में आगे और बढ़ गया। कैसा है? हाँ, ज्ञान दर्शन वाला है। अज्ञान दर्शन वाले के स्वभाव वाला है। जी अर्थात जिसमें ज्ञान दर्शन विद्यमान है वही चिद्रूप है। हाँ जी। ठीक है ना? अब वो चिद्रूप है। अब फिर विचार आया कि वो है कहाँ, कि वो कहाँ है, शरीर कि में वो जैसे स्वर्ण है वो पाषाण के साथ मिलता है। स्वर्ण कहाँ मिलता है? हाँ, पाषाण के साथ। अब पाषाण के साथ मिलता है कि नहीं, और अग्नि का संयोग होने से वह कीट कालमा वगैरह नष्ट होकर शुद्ध प्राप्त होता है। जी है ना? अब आपने इधर ये सुना शुद्ध चिद्रूप कि नहीं, अब आपको अपने बारे में भी विचार आया हाँ जी। कि है तो हम ही, शुद्ध चिद्रूप कौन है? हम ही है। हम ही है। ठीक है ना? लेकिन ये जो नाम है ये आपके पढ़ने सुनने में आया कि नहीं? आया। तभी तो जानकारी हुई। तभी जानकारी हुई, पहले तो नाम की जानकारी हुई सबसे पहले तो अगर जब तक सुना नहीं पढ़ा नहीं तब तक विचार हुआ नहीं। हाँ जी। और जैसे ही सुना पढ़ा तो विचार हुआ। हाँ, अब उसके आगे जानने की हुई कि है क्या ये शुद्ध चिद्रूप, कौन है? सालू जी। हाँ जी भैया, जानने की जब सुना तब तो ये जानने की हुई कि ये हाँ, जैसे ही शब्द आए तो शब्द आपने या पढ़े या सुने तब विचार हुआ कि ये तो मेरा नाम है। हाँ नहीं, हाँ जी, तो मेरे बारे में बात हो रही है। हाँ, मेरे तो जब पढ़ा सुना तब आपको विचार हुआ कि ये तो मेरा ही नाम है, मैं ही ऐसा हूँ कि नहीं। हाँ जी।
तो इससे क्या सिद्ध हुआ? और जब तक पढ़ा सुना नहीं तब तक आया नहीं परिचय में, जानने में नहीं आया। जब पढ़ा सुना तब जानने में आया। तो कितनी बार सुना आपने? तब परिचय में आ रहा है। बहुत बार सुना भैया। बहुत बार सुना कि नहीं? हाँ जी, एक बार में आ रहा है। नहीं, एक बार में तो चेतनता समझ में ही नहीं आ रही, चेतन स्वरूप वस्तु कोई समझ में ही नहीं आ रही थी। जानना देखना तो समझ में आ रहा था, लेकिन चेतन स्वरूप वस्तु नहीं समझ में आती एक बार में। जी। तो कितनी बार सुनना पड़ा? बहुत बार सुनना पड़ा। तो बहुत बार सुनना पड़ा, फिर भूलना हुआ कि नहीं? हाँ जी, हुआ। धारणा में फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। हाँ। फिर हुआ। हाँ। तो इसका क्या मतलब है? कि परिष्कृत अर्थ नहीं हुआ था जब तक। अब इस गाथा से बताओ, परिष्कृत अर्थ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? कि जो शुद्ध मतलब उस नाम वाली वस्तु है, उसका पूरा लक्षणों से पूरी जानकारी नहीं हुई थी कि शरीर में भिन्न वस्तु है, दर्शन ज्ञान वाली। उसी के बारे में तो पूछ रहे हैं। हाँ। जब आपने ना पढ़ा ना सुना तब हाँ जी। तब आप थे कि नहीं शुद्ध चिद्रू? थे, लेकिन जानकारी नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी। हाँ जी। फिर आपको बताया गया, पढ़ाया, हाँ। सुनाया गया कि नहीं? हाँ। हाँ। तो आपको कुछ विचार हुआ। हाँ जी, फिर भूल गए। हाँ, फिर भूल गए। हाँ फिर पूछा गया तो फिर गलत जवाब आए। हाँ। कि नहीं? तो फिर कुछ सही जवाब आए। हाँ तो फिर कुछ परिचय में आया जी। तो इसका क्या अर्थ है? एकदम क्यों नहीं आया? क्योंकि विरोधी कर्मों के साथ था, जो मोह भाव था। हाँ। उसकी वजह से मतलब अपनी स्वरूप की वो नहीं हो पा रही थी प्रतीति। तो इसका मतलब अब आपको एक नई जानकारी मिल गई कि शुद्ध चिद्रूप तो हम हैं कि नहीं? हाँ। हाँ। लेकिन कर्म के साथ है, इसलिए विभ्रांत है जी। कि नहीं? तो हमें एक बार जानते ही आ जाना हाँ, चाहिए। नहीं तो आपको एक बार में आ जाना चाहिए। जी ठीक है। हाँ। क्या करे कविता जी? और वैसे भी अभी यहाँ पे अभी जो ज्ञान जो जानना होगा वो उसमें इहा वाय धारणा ये सब लगेंगी। तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप जान लो और सब कुछ बिना कुछ समझे, बिना धारणा में शुद्ध जान चिद्रूप लो। पढ़ाया गया, सुनाया गया तो आपको एक बार में आ जाना चाहिए। नहीं आया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। हाँ जी। नहीं, अनेक बार किया तब कुछ आया। हाँ जी। फिर भूल गए, फिर आया। फिर और समझा, फिर और जब कुछ पता चला। इस प्रक्रिया का क्या अर्थ है? ऐसा क्यों हुआ? एक बार में क्यों नहीं आया? एक बार में क्योंकि भैया एक बार में धारणा में नहीं गया था वस्तु का। अब शुद्ध चिद्रूप जब आप नहीं जान रहे थे तब आप शुद्ध चिद्रूप थे कि नहीं? तब भी थे और आज भी हो। हाँ जी, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है ना भैया। इंद्रिय ज्ञान से हम एकदम से इंद्रिय ज्ञान का तो ऐसे ही होता है ना कि जिस हिसाब से जैसे जैसे शब्द बढ़ता रहता है, हम समझते रहते हैं, वैसे ही जानना होता रहता है। ठीक है। और अप्रयोजनभूत चीजें जैसी इंद्रिय ज्ञान से देखी जाती है तो वो तो याद रहती हैं। हाँ जी। तो वो लब्धि, और इसमें तो फिर विरोधी शक्तियों के साथ हो रही है। इसमें भैया लब्धि जब लब्धि आती है तभी हमें तीन शरीर से अपने भिन्न स्वरूप का पता चलता है। तभी हम जानते हैं कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। जब तक लब्धि नहीं आती, जब तक तो आत्मा जो शब्द है, क्योंकि और वैसे भी ये जो आत्मा शब्द है ना, ये कभी और जगह पढ़ाया नहीं जाता। जैसे हमने और चीजें तो हम स्कूलों में और भी पढ़ते हैं, कि नहीं? तो पढ़ाया गया तो हमें पता चल रहा है। तो एक बार में पता चल गया? एक बार में नहीं, सालों लग जाते हैं समझने में। ठीक है, तो इसी का तुम पूछ रहे हैं, इसी का क्या अर्थ है? भैया ये जो आत्मा है ये अरूपी है।
और वो है अल क्या? ही ग्रहण है, अरूपी है आत्मा, मन के द्वारा ही हाँ। ग्रहण होता है। तो बार बार जब धारणा में आएगा तो वो श्रुत में आएगा, तो उसका स्वरूप बनेगा, तब समझा जाएगा। दर्शन मोह इसीलिए काम बार बार कर रहा है भैया। समझाने पे, तो, बार बार तो समझाने इसी पे समझ इसी के में बारे में तो पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों वही हो रहा पूछ है? रहे हैं ये। क्योंकि ये अरूपी है और जैसे सुनो सुनो सुनो, जी अरूपी से मतलब नहीं है। जी जैसे सिद्ध भगवान है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी तो सिद्ध भगवान के ज्ञान में लोकालोक जानने में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी आ रहा है। तो उन्हें उन्हें बार बार याद करना पड़ता है कि उनका हमेशा जैसा है वैसे ही जानने में आ रहा है। और उन्हें तो वैसा जैसा है वैसा जानने में आ रहा है, उन्हें कोई याद और नहीं करना आपको पड़ा। और आपको जानना हो तो आपको उसको बार बार विचार में लाना पड़ता है। हाँ जी क्या? हाँ जी हाँ जी और फिर भी कभी ऐसा होता है कि विचार में आते ही नहीं। हाँ जी ऐसा भी होता है। तो इस तरह का हमारे साथ हो रहा है कि नहीं? हाँ जी हो रहा है ऐसा। हो रहा है। हम्म तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शुद्ध चिद्रूप तो हैं कि नहीं, लेकिन कर्म के साथ है। हाँ जी कर्म के साथ है बिल्कुल। इसलिए ये इस तरह के व्यवधान है। हाँ जी ठीक है बिल्कुल। जब रहेंगे सुनेंगे तो विचार होता है, तो फिर जानना होता है फिर कि नहीं? जानना होता है। हाँ जी हाँ, और नहीं तो वो नहीं शुद्ध तो फिर चिद्रूप का अनुभूति होती नहीं है। भूल जाते अगर हैं। होती हो तो छूट जाती है कि नहीं? जी जी ऐसा ही तो हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारे पास मति और शुद्ध ज्ञान है। कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि कर्म का संबंध है। हाँ तो ठीक है। हाँ जी ठीक है। उसको ब्रॉड वे में कहेंगे तो कर्म का हाँ। संबंध है। हाँ। हाँ जी अब आपको अगला विचार ये है कि कोई बात नहीं, कर्म का संबंध है, लेकिन इसी का ध्यान किया जाए। क्या? हाँ जी इसी का ध्यान किया जाए। इसी का बराबर ध्यान किया जाए तो ये कर्म हट भी जाएगा। हाँ जी ये भी पता लग गया हमें। हाँ जी ये विचार है कि नहीं? ये विचार है हमारा। जी हाँ, क्या कोई बात नहीं, कर्म संबंध की वजह से व्यवधान है, लेकिन इसे बराबर ध्याया जाए कि नहीं, जी जी इसमें लीन हुआ जाए, जी तो फिर ये व्यवधान रहेगा कि हट जाएगा? नहीं ये व्यवधान हट जाएगा जो जाएगा। हम बार बार। हाँ जी तब वो साक्षात अनुभव में आने आने लगेगा लगे। हाँ जी कि नहीं? जी तो इतनी सब बात की आपको समझ आ गई। इसका नाम है शुद्ध चिद्रूपो अहम। यह इन 6 वर्णों का परिष्कृत अर्थ है। हाँ जी मतलब ठीक है। आपको अपनी पूरी जानकारी हो गई। क्या? हाँ जी पूरी जानकारी होगी शुद्ध चिद्रूप तो का आपको परिष्कृत स्वभाव पता चल गया कि नहीं? जी जी एक तो सबसे पहले आपको क्या मालूम पड़ गया? उसका स्वभाव पता लग गया स्वभाव। कैसा है। जो हाँ शुद्ध जी चिद्रूप है वो हम है कि नहीं? जी जी अब वर्तमान की अवस्था का भी पता चल गया हाँ जी कि वो शुद्ध चिद्रूप कहाँ है, कैसी अवस्था में है कि हमारे। नहीं? हाँ जी और जी किस तरह से अनुभव में आता है। जी ये भी पता लग गया। हाँ, और व्यवधान आ रहा है उसका भी पता चल गया। जी व्यवधान आ रहा है, क्यों आ रहा है ये भी पता हाँ, लग गया। जानने में जो व्यवधान आ रहा है उसका भी पता चल गया। हाँ जी हाँ जी ये व्यवधान है जो हमारे स्वरूप में नहीं है। क्या? जी ये व्यवधान हमारे स्वरूप में नहीं है। हाँ, और अब इसी को ध्यान में लिया जाए, इसी में एकाग्र हुआ जाए, इसी को एक रूप करके जाना जाए, जी तो ये व्यवधान हट भी जाता है। जी ऐसा भी हमने जान लिया। ऐसा ऐसा भी जान लिया। और जी शुद्ध चिद्रूप की साक्षात प्राप्ति हो जाती है हो जाती है। हाँ जी कि नहीं? तो ऐसी साक्षात प्राप्ति हो भी गई है किन्हीं जीवों को। हाँ जी किन्हीं जीवों को हो भी गई है बिल्कुल। वे कौन है जिन्हें साक्षात प्राप्ति हो गई है? केवली भगवान है। हाँ, कि वे सिद्ध भगवान है सिद्ध भगवान है। हाँ जी कि नहीं? जी और कोई जीव ऐसे है कि वे उसका लगातार अनुभव कर ही रहे हैं हाँ जी कि नहीं? जी अनंत अवस्था में। जी तो अब और जो अनुभव कर रहे हैं वे उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं? हाँ जी उसका आनंद भी ले रहे हैं। उसका शुद्ध तो वे चिद्रूप कौन का है? आनंद भी ले रहे हैं। अरहंत भगवान। हाँ, अनंत भगवान है कि नहीं? गणधर है, आचार है,
आचार्य, हाँ जी ये अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? जी, ये सब अनुभव कर रहे हैं शिव चिद्रूप का। और उन्हें सुख हो रहा है कि नहीं? उन्हें सुख भी आ रहा है। तो अब ऐसा ही कौन करे? हम भी ऐसा ही करें, ये हमारे मन में हम विचार जैसे आता है। करें हाँ कि जी नहीं? जी। अब आप, इसका मतलब है शुद्ध चिद्रूप जो नाम लिया था कि नहीं, उसका पूरा स्वरूप समझ गए। हाँ जी, उसका स्वरूप समझ के, उसका स्वभाव समझ के, कैसा हाँ, है और कहाँ है, किस अवस्था में है, कैसे मिलेगा। जी, क्या ये करे भी नहीं पता भी? लग गई। जी भाई साहब। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और आचार्य ने गाथा में कहा भी है समय सार में है सरस्वत परिचित अनुकूत भोग बंधन की कथा, इसलिए आ नहीं रहा था। परिचितता एकत्र किया बराबर बुद्धि लगाई तो समझ में आया। अच्छा, तो यही तो परस्कृत अर्थ हुआ। परस्कृत अर्थ जी, मतलब जी, परस्कृत अर्थ में जो वस्तु का नाम लिया जाता है उसका आपको पूरा ज्ञान हो जाए। तुरंत एक बार में, एक शब्द में, हाँ, और एक बार सही बात है। ठीक है ना? अब जैसे शुद्ध चिद्रूप है तो उसमें 6 वर्ण लगे कि नहीं? जी अब उसका परस्कृत अर्थ ये हुआ कि आप उस वस्तु को जान लो कि नहीं, कि वो कौन वस्तु है, कहाँ है। जी नहीं, उसके जानने में व्यवधान है तो क्यों है कि नहीं? जी जी। उसके जानने में व्यवधान है तो क्यों है कि नहीं? असत कल्पना हो रही है तो क्यों हो रही है? क्या हुआ? असत कल्पना के काल में जैसी कल्पना है वैसा हो जाता है कि जैसा है वैसे ही रहता है। जैसा है वैसे ही रहता है, कल्पना नहीं? सच्ची होती है। हाँ, तो ये कल्पना फिर क्यों हो रही है? ये तो मोहवश बंधी हुई है, उतना अभ्यास नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो जो कर्म की कालमा है उसकी वजह से है कि नहीं? जी जी जी। तो उसकी वजह से बुद्धि में कल्पना होती है, लेकिन वह वस्तु तो शुद्ध चिद्रूप ही रहती है। हाँ, सदाकाल वैसी रहती है। हाँ, लेकिन भेद ज्ञान किया जाए तो वह अनुभव में आता है। जी क्या? हाँ, वेद ज्ञान करने पर वो अनुभव में भी आता है। अनुभव में आता है कि नहीं? और जब अनुभव में आता है तब ये कालमा हट जाती है। हाँ, उस समय के लिए। हाँ, तो वह शुद्ध चिद्रूप साक्षात प्राप्त हो ही जाता है। और किन्हीं जीवों को हो भी गया है। क्या? जी हाँ। और कोई जीव उसका अनुभव कर ही रहे हैं। जी जी सही। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमको भी जो लोग अनुभव कर रहे हैं उनसे क्या नाम है, सीख के हमको ऐसे अनुभव करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें भी उसी शुद्ध चिद्रूप का अनुभव करना चाहिए। करना चाहिए। जी ये हो गया परस्पर अर्थ। ठीक। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ये हो गया परिष्कृत अर्थ कि जैसे ही हाँ। नाम लिया जाए वैसे अपने पूरा स्वभाव का पता चल जाना चाहिए, उसी उसी का हाँ। ज्ञान हो जाना चाहिए। अपने बारे में सब पता चल जाना चाहिए। हाँ, क्या? कि ये मैं हूँ और मैं ऐसा हूँ। हाँ, जैसे आपको मतलब किसी से पूरा परिचय है तो जैसे उसका नाम ले तो आपको पूरा पूरा आ जाता हाँ, है। मतलब पूरी पिक्चर दिमाग में बन जानी चाहिए, पूरी आकृति, उसके गुण सब पूरा विचार में आ जाना हाँ। चाहिए। आपने कहा पूरी पिक्चर बन जाती है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी तो क्योंकि आपको जानकारी है जी, तो जैसे ही नाम लिया तो आपको पूरा आ गया समझ में। हाँ जी। तो ऐसे ही है जो शुद्ध चिद्रूप जो 6 वर्णों का क्या है? हाँ, पद ऐसे है। ही पद है ये। ठीक है, अब इस नाम की वस्तु है तो जैसे ही नाम लिया जाए तो वो पूरी वस्तु समझ में आए। हाँ, पूरी वस्तु दिख जाए वो। हैं? हाँ जी भैया जी। तो अब इससे ये निश्चित हो गया हम कौन है। हाँ, हम शुद्ध चिद्रूप हैं। हाँ, हम शुद्ध चिद्रूप है। ठीक है, जी भैया। अब इसको आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ाया। अब 14 नंबर का था में क्या उत्थान का है? अब लिखा है, इस चिदानंद रूप का अन्य द्रव्यों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। हाँ, अब जो दिखाया जा रहा है कि जो शुद्ध चिद्रूप है इसका अन्य द्रव्यों से कोई प्रयोजन नहीं है। है ना? हाँ जी। अब किसका? जी, अन्य द्रव्यों का। नहीं,
किससे प्रयोजन नहीं है? शुचित रूप से जो ये वस्तु है, इसका अब ठीक है। हाँ, तो अब तो वो सूचित रूप कौन निकला? मैं। हम कि नहीं? अब आपका आपका कार्य क्या हो रहा है? जानना। जानना कि नहीं? अब जो जानने में इतनी चीजें आएंगी, जिसके नाम आएंगे, क्या? हाँ, अब सब जो नाम आएंगे सब जानने में इतनी चीजें आएंगी। हाँ, इतनी चीजें जानने में आती हैं जी कि नहीं? जी। अब हमें ये शिक्षा दी जा रही है कि इतनी चीजें भले जानने में आए, लेकिन आपके मन में ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि इनमें से कोई हमारा है क्या? हाँ जी। क्या? हाँ, जितनी भी चीजें देखने जानने में अब आएंगी, तो अब इससे हमें देखना है कि ये सब हम देख रहे हैं या हमारे जानने में आ रही है, या नहीं, जो जानने में आएंगी तो इनमें कोई भी अपना नहीं लगना चाहिए। ये अपने नहीं है। हाँ जी, मतलब नहीं। जानने का स्वरूप नहीं है ना भैया। जैसे जो अब जानने में आएगा वो सब विषय तो इंद्रिय के होंगे, क्योंकि और वो ज्ञान। तो होंगे, हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन जब आपको जानना कहोगे इंद्रिय की तरफ से हो रहा है, जी, तो ये चीजें आएंगी जानने में कि आएंगी। नहीं आएंगी? हाँ जी। तो मन में इनमें से कोई चीज अपनी नहीं लगे नहीं। क्या? हाँ जी। और कोई अच्छी बुरी नहीं लगे, हाँ किसी से अपना प्रयोजन सलता हुआ ना लगे हाँ क्या? जी। कोई अच्छी बुरी ना लगे, किसी से अपना प्रयोजन सत्ता हुआ ना लगे। ठीक है ना? जी। अगर ऐसा हो रहा है जानते हुए कि नहीं, तो आप शुद्ध चिद्रूप समझ गए क्या? जी। हाँ, अगर ऐसा जानते हुए हो रहा है तो फिर हमें अपना शुद्ध रूप समझ में आ गया कि हम इस तरह से जान रहे हैं अगर। हाँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसे समझो। ठीक है ना? जी। क्योंकि लक्षण तो आ गया, आपको परिचय हो गया। हाँ जी। अब आपके जानने का कार्य हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। अब अनेक ये जानने में आएंगे हाँ जी। कि नहीं? जी। तो उनमें से कोई भी अपना ना लगे कि नहीं? अब अपना पराये का विचार ना हो, अच्छे बुरे ना लगे। हाँ, इनसे अपने को भिन्न जाने, इनसे भी अपने को भिन्न जाने। पढ़िए, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ हाँ। इस चिदानंद रूप का अन्य द्रव्यों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। हाँ मतलब ये द्रव्य भिन्न है। हाँ। अब इसका हाँ जी। क्योंकि जानना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है ना। हाँ, वही, क्योंकि इंद्रिय के जानना हो रहा है और इनसे ज्ञान भिन्न है। बनेंगे बे आपको जानने में आएंगे। हाँ जी जी। तो अभी क्या है, बुद्धि में जब शुद्ध चिद्रूप नहीं रहता कि नहीं, तो हम विचारों से उन द्रव्यों में अपना प्रयोजन साधने लगते हैं। हाँ, अपनापन लगता है कि ये तो मैं हूँ। जैसे सबसे अपनापन पहले लगने लगता है, अच्छे बुरे लगने लगते हैं। जी भैया, जैसे शरीर दिख रहा है सबसे पहले तो यही लगता है कि ये मैं हूँ। अब शरीर में इंद्रियां लगी हुई है तो ये लगता है ये मैं हूँ। शरीर की बात नहीं है, अब शरीर की बात नहीं है। अभी आपको जो जानने में चीजें आएंगी उनके बारे में बताया जा रहा है। जी। पढ़िए आप पहले। हाँ जी जी। देखे सुने जाने बहुत, वेदे प्रशंसा निंद से, संस्कार संस्कारहीन वै, उत्पाद बादर सूक्ष्म से, चेतन अचेतन इंद्रियों को बुरे अच्छे अन्य से, मुझ चिदानंद स्वरूप को कुछ लाभ नहीं इन सभी से। अर्थ, मेरा आत्मा चिदानंद स्वरूप है। ठीक है ना? जी। ये तो समझ में आया कि मेरा आत्मा कैसा है। हाँ, चिदानंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान और आनंद है। मुझ पर द्रव्यों से चाहे वे देखे हो, नहीं, मुझे पर द्रव्यों से चाहे वे देखे हो
जाने हो, परिचय में आए हो, बुरे हो, भले हो, भले प्रकार संस्कृत हो, विकृत हो, नष्ट हो, उत्पन्न हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, जड़ हो, चेतन हो, इंद्रियों को प्रिय हो व अप्रिय हो, कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, ऐसा आना चाहिए विचार में। हाँ क्या? हाँ जी, जी, ऐसा विचार में आना है भैया। जैसे इसमें है कि प्रयोजन नहीं। अब प्रयोजन इसलिए नहीं है क्योंकि प्रयोजन हमारा है सुखी होने का, और इनमें जब बुद्धि जाएगी तो इनसे हम सुखी हो नहीं पाएंगे, इसलिए प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन नहीं मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है हाँ। कि प्रयोजन है कि नहीं, तो आपने शुद्ध चिद रूप जाना नहीं अच्छी तरह से जी, हमें, हाँ, कि नहीं, और लगना तो ऐसा चाहिए कि इनसे हमारा प्रयोजन नहीं है कि नहीं। हाँ जी, क्योंकि हाँ, हम इसीलिए तो देखते जा, हम कोई भी काम क्यों करते हैं। हाँ, मतलब अब अपने विचार को परखने के लिए आया है ये गाथा जी कि आपने अगर शुद्ध चिद रूप के बारे में जाना है कि नहीं, जी, तो आपको इतनी चीजें जानने में आएंगी, उनमें प्रयोजन भाषित ना हो। हाँ, इन जितनी जानने में आएंगी प्रयोजन नहीं, कि इस प्रयोजन, कोई ना कोई प्रयोजन होता है, अगर तो ये काम आपको करेंगे। अभी भी प्रयोजन इनमें लगने लगे कि नहीं, हाँ, तो इसका मतलब जाना नहीं हमने अपने को। तो आप अभी सही नहीं जाना। हाँ जी, हाँ, ये टेस्टिंग है, टेस्टिंग करा रहे हैं। टेस्टिंग है, सही बात है। क्या करे साधु जी? हाँ भैया, अब हम 8 कर्मों के साथ हैं, तो अब हमारे ये सब बनेंगी अवस्थाएं हाँ, कि सामने वस्तुएं देखने में ऐसे आएंगी। होगा कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, अब ये परीक्षा हो रही है हाँ। कि तो अगर अगर आपने हमने शुद्ध चित रूप जान लिया, तो अब हम हाँ। वो जानने में तो आएंगे, लेकिन हाँ। हमें ये अपना स्वरूप अलग जानने में आएगा इनसे। हाँ। हमें पता चल गया कि इनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, ये सब कार्य तो होते रहेंगे, हाँ, लेकिन अपना अगर शुद्ध अभी भी स्वरूप प्रयोजन विचारों लगने में- लगे कि नहीं, वे भले बुरे लगने लगे, हाँ, तो इसको मतलब अभी कमी है। हाँ जी। अगर जब भी हमें सामने वाली चीजें अच्छी बुरी लगने लगे, तो इसका मतलब अपना शुद्ध चित रूप नहीं जान रहे। हाँ, अपने विचार को ठीक करो कि नहीं। जी, हाँ जी, नहीं, अब आई समझ में ना। आई भैया। सामने तो देखो वाली जी कहते हैं वस्तु देख के मेरा सोचने आत्मा लगे। चिदानंद स्वरूप है कि नहीं, ये तो ऊपर की गाथा से निश्चित हो गया। ठीक, हाँ जी, तो मेरा आत्मा कैसा है? चिदानंद स्वरूप है। मुझे पर द्रव्यों से कि नहीं, अब ये इंद्रिय के विषय हैं, हाँ जी, चाहे वे देखे हो, जाने हो या परिचय में आए हो। हाँ जी, अब आप जैसे मान लो जो आपके गीत जानने देखने में आ रहे हैं ना, गे जी, आ रहे हैं। वे दो सज्जित तरह पुरुष। से हाँ, हाँ, दो तरह से हो रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, कि एक तो ऐसे गे बन रहे हैं जो आपने देखे हाँ, और जानकारी हो गई कि ये है कि नहीं, हाँ, हाँ, और उसका पूरा परिचय हो गया। हाँ, और ऐसे भी गया था केवल देखे कि नहीं, हाँ, और जानकारी नहीं हुई और परिचय भी नहीं हुआ। हाँ जी, जैसे आप मार्केट गए कि नहीं, हाँ, हाँ, तो मार्केट में तो बहुत से जीव दिख रहे हैं, बहुत दिख रहे हैं। तो दिखे कि नहीं दिखे? दिखे, दिखे, लेकिन हमने जाना नहीं। नहीं जाना, निकल गए हम तो। हाँ, हाँ, दिख तो गए वे गे, लेकिन हमने उन्हें विशेष तौर से जानी नहीं नहीं जाना, और कोई परिचय भी नहीं है। नहीं है। हम अपना काम करने गए और लौटे आए। हाँ जी, अब आप फिर देखे गए गे कि नहीं, तो अब उसमें कुछ गे ऐसे हैं जो आपको जानकारी है कि ये फलाना है कि नहीं, जी, हाँ जी, तो ऐसे भी गे आते कि नहीं। आते हैं, हर समय आते हैं भैया। हाँ, और फिर आपको ऐसे भी गे आते हैं उनका पूरा परिचय भी है। जी, जी,
ठीक है ना, तो उनसे भिन्नता करा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, कि उनसे उनसे अपना अगर हम उनमें अच्छा बुरा मान रहे हैं तो हमें हाँ। अपने शुद्ध चिद रूप को नहीं जाना। हाँ, और मेरा उन- आत्मा चिदानंद स्वरूप है, मुझे पर द्रव्यों से, ठीक है ना, यानी इंद्रिय के विषय है। हम्म, अब वे कह रहे हैं चाहे वे देखे हों हम्म, और जाने भी हों कि नहीं, और परिचय में भी आए हों। जी अब जो देखे जाने और परिचय में आए, अब उन्हीं के बारे में, चाहे वे बुरे हों हम्म, या भले हों, हम्म, क्या जी अब भले प्रकार संस्कृत हों यानी सजे हों या हाँ। विकृत, हाँ नहीं, हाँ चाहे वे नष्ट हो जाएं जी या बने रहें, जी क्या हाँ, इंद्र के विषय। हाँ, चाहे वे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, कि नहीं, चाहे जड़ हो या चेतन हो। जी अब जिस में बदल गए जड़ चेतन में, हाँ कि नहीं, इंद्रियों को प्रिय हो या हाँ। अप्रिय हो, हम्म, जी कोई इनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, क्या? हाँ, इनसे मैं बिल्कुल भिन्न हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। जी हाँ, मतलब इनमें प्रयोजन भाषित ना हो जी जी, ये अच्छे बुरे ना लगे। कि इतने तरह से गे तो बनेंगे, हम्म, लेकिन हमारा हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन तो अपने स्वरूप को जानकर सुखी होना है। हाँ, सुखी होने का है, तो उन जी। उन उन गेयों से तो प्रयोजन बनेगा नहीं, नहीं, नहीं? उनसे तो राग देश बढ़ रहा है। हाँ, जी उनसे तो अपने को अलग ही जानो, कि नहीं? जी अब क्या करे भावार्थ में? भावार्थ, जब तक मुझे अपने चिदानंद स्वरूप का ज्ञान ना था हम्म, तब तक मैं बाह्य पदार्थों में लिप्त था। ठीक है ना, हाँ जी तभी तक भी हमें अपने लग रहे थे, कि नहीं? जी जब तक क्या करे, जब तक मुझे अपने चिदानंद स्वरूप का ज्ञान ना था तब तक मैं बाह्य पदार्थों में लिप्त था, हाँ, इन्हीं में सुख ढूंढ रहा था कि ये इन्हीं में विचार लगा रहता था, हाँ कि जी नहीं, हाँ जी कि ये भले हैं, ये बुरे हैं, ये सुंदर हैं, ये असुंदर हैं, हाँ, कि ये नहीं, कैसे प्राप्ति हो इनकी, उसमें दिमाग जाता था। ये इन्हें हमने बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया है, हाँ कि नहीं, हाँ ये बने रहे, बने ये चले रहे। जाए, कि नहीं, जी जी जी, तो इस तरह का विचार हो रहा था कि नहीं? हो रहा था। कब हो रहा था? हाँ, जब हमें अपने स्वरूप, चिदानंद स्वरूप है जो ज्ञान और हाँ। आनंद स्वरूप है, जिसमें आनंद भी है, ऐसे अपनी वस्तु का पता ही नहीं था कि ये मैं हूँ। जब तक मुझे अपने चिदानंद स्वरूप का ज्ञान ना था हाँ जी तब तक मैं बाह्य पदार्थों में लिप्त था। हाँ, अब आपको ज्ञान है कि नहीं अब है चिदानंद स्वरूप का? है है, तो अब भी बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब ये क्यों प्रिय लगेंगे? अब पता है कि इससे प्रयोजन हमारी सिद्धि होनी ही नहीं है। हम कितने मतलब इनके बुद्धि पीछे में लगे। अब उस तरह का विचार नहीं रहना चाहिए जो पहले था, जी जी कि नहीं? हाँ जी, और अभी भी वैसे ही विचार है तो इसका मतलब पता ही नहीं हमें अपने स्वरूप का, अपना कैसा स्वभाव है। तो इसका मतलब है कि आपने केवल सुना सुना है, उसका अनुभव नहीं किया। अनुभव नहीं करा। हाँ जी 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 भैया। अगर अनुभव किया जाए तो फिर अब विचार में बदलाव आना चाहिए। हाँ जी क्या करें सालू जी? हाँ, तो अब विचारों में बदलाव आना चाहिए भैया। अब हमें अच्छी बुरी नहीं चीजें। हाँ, अब ये चीजें वैसी नहीं लगनी चाहिए जैसी पहले लग रही थी। हाँ, जितना हम देख के आकुलित होते थे वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले लग रही थी वो तो ठीक है, क्योंकि हमने शुद्ध चुद्ध रूप को जान ही नहीं, जाना नहीं था। हाँ जी, तब तो ऐसे ही लगता है। लेकिन अब जान लिया तो अब भी वैसा ही ज्ञान का परिमाण होना चाहिए। नहीं, अब तो विचारों में परिवर्तन दिखेगा। कि अब नहीं होना चाहिए। जी, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। अब क्या कह रहे? जब तक मुझे अपने चिदानंद स्वरूप का ज्ञान न था तब तक मैं बाह्य पदार्थों में लिप्त था, उन्हें ही अपना समझता था तथा दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, भले, बुरे, प्रिय और अप्रिय आदि मानकर हर्ष विषाद करने लगता था।
हाँ, करने लगता था। हाँ, जब नहीं। पता ही नहीं था। हाँ, परंतु अब जब मुझे आत्मिक चिदानंद स्वरूप का भान हुआ, तब मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि पर पदार्थों से मेरा किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता, इसलिए इनसे तनिक भी प्रयोजन नहीं सध सकता। हाँ, अब क्या लग रहा है? हम्म, अब अपने अब पता चला कि मैं जो चेतन स्वरूप हूँ और उसमें सुख भी, जो सुख ढूंढ रहा था वो सुख मुझ में ही है, वो रहे, अमृत मुझ में ही परंतु है। जब मुझे आत्मिक चिदानंद स्वरूप का भान हुआ, हाँ जी, तो क्या भान हुआ? कि मैं शुद्ध चेतन हूँ और सुख स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ और सुख स्वरूप हूँ। डायरेक्टली जी भाई साहब। क्या भान हुआ कि नहीं भान? हाँ, इनसे भिन्न जाना तो भान हुआ। क्या भान हुआ बताओ? शुद्ध चेतन हूँ, शुद्ध चिद्रूप हूँ, क्योंकि ये तो मेरे से भिन्न पहले से ही थे, अभी नहीं और आया, संबंध ही नहीं है मेरा। अभी नहीं आया। अब तो भान बताओ, ये लिखा है ना, परंतु जब मुझे आत्मिक चिदानंद स्वरूप का भान हुआ। जो गेज जानने में आ रहे थे भाई साहब, हाँ, जैसे कि मैं इसमें ऊपर कुछ हवा लग रही है, हवा लग रही है तो ठंडा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, शरीर में पसीना तो अच्छा लग रहा है। अब विचार किए तो मालूम पड़ा कि ये हवा का जो विषय तो इंद्री का विषय, इंद्री में तो ज्ञान ही नहीं है, स्पर्श इंद्री में तो इंद्र इसमें ज्ञान नहीं है, तो उसके विषय में भी ज्ञान नहीं है। और हवा अच्छी लग रही है तो ये तो कचाय का भाव है, ये भी कर्म का भाव है, इस भाव में भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान तो हो रहा है, यानी ज्ञान मुझे हो रहा है और रति कचाय मुझे हो रही है, तो मोह भाव है, और मोह भाव का काम ही है कि दो द्रव्यों को जोड़ना। इसका मतलब जहाँ मोह भाव है वहाँ नियम से जीव, यानी मैं जीव हूँ और ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप इसलिए हूँ क्योंकि जिन भावों का ज्ञान हो रहा है उसमें तो ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान फिर भी हो रहा है, इसलिए इस पिंड में मैं जीव रूप से विराजमान हूँ और जीव ज्ञान स्वरूप, अर्थात मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। अब ज्ञान स्वरूप का विचार कर, तो ज्ञान स्वरूप ने कहा चेतन स्वरूप, चेतन में चेतन का परिणमन हो रहा है ज्ञान प्रकाश रूप से। उस ज्ञान के प्रकाश में स्वयं और पर के प्रकाशन की शक्ति है, उस शक्ति के कारण चेतना में जीव अर्थात मैं स्वयं, पर अर्थात ये मोह भाव, रति कषाय, स्पर्शन इंद्री, विषय आदि सारे भाव चेत रहे, क्योंकि इसमें ऐसा में अस्थि नाम का धर्म है। और उसके बावजूद भी चेतना तो जीव रूप हो रही, नहीं जड़ भाव रूप हो रही, क्योंकि चेतना में नास्ति नाम का धर्म है, अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ, वही शुद्ध चिद रूप में हूँ, निकल गया प्रभाव से भिन्न। तो अब ऐसा होना चाहिए, जी ठीक है ना, कि हवा अच्छी लगनी चाहिए। नहीं भाई साहब, मैं शुद्ध चेतन हूँ, से अलग ही हूँ ना, मैं तो जो भाव हो रहे थे वो तो ये थे, वो तो खत्म, मैं की वही। ऐसे ही हर गेम में ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। जी क्या? जी भाई साहब, हर गेम में ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब आप पहचान रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल भाई साहब, मतलब 24 घंटे, मतलब 24 घंटे और ये 7 दिन जितने भी गे आ रहे हैं वो तो कर्म के विषय हैं, उनसे अपने आप को पकड़ना है, और शुद्ध चेतन हूँ, और बाकी मैं हूँ, ऐसी अनुभूति होने लगी तो थोड़ी जब निकल के आते हैं तो। क्या कह रहे सालवी? हाँ जी भैया, अब इनसे हर समय भेद विज्ञान हो तो अपने शुद्ध चेतन का अनुभव हो, हाँ। फिर ये विरोधी कर्म सारे हटते जाएंगे हाँ। और शुद्ध स्वरूप प्रकट होता जाएगा। हाँ, तब प्रकट हुआ जी कि नहीं? जी ये जो होता था वो तो हो चुका कि नहीं? हाँ हाँ उससे जो कुछ होता था वो भी हो चुका हाँ कि नहीं? हाँ जी और उससे जो आकुलता होती थी वो भी हो चुकी, जी जी बंधन भी हो चुका, लेकिन अब क्या होना चाहिए? हाँ, अब अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो, उसका आनंद आए। हाँ, कि अब वैसी अनुभूति नहीं होनी चाहिए जो जो चिदानंद के जाने बिना हो रही थी कि नहीं? जी ना उस तरह के विचार आना चाहिए। हाँ, और आ रहे हैं तो अब अपने आप को बुद्धि में तुरंत भेद विज्ञान होना चाहिए। अरे तो उस समय आप शुद्ध चिद रूप को भूले हुए हो। जी 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 याद करो क्या? हाँ हाँ, अगर हमें ये ऐसे विचार आ रहे हैं और बाद में ध्यान आ रहा है तो हम शुद्ध चिद रूप को भूले हुए थे, इसलिए आ रहे हैं। भूले हुए हो, याद करो कि नहीं? जी जी
तो जैसे ही आप याद करोगे तो वे भाव गायब हो जाएंगे। क्या हाँ हाँ जी, वे नहीं आएंगे मन में फिर, वे नहीं आएंगे दोबारा से। क्योंकि आप याद नहीं कर रहे तो वे आ रहे हैं, जी, और जैसे अब ही तो याद हमें- कर लेंगे। अब कल हमें बता दिया था कि हमें स्मरण आ जाता है, तो अब हमें ये भी पता चल जाता है कि जब हम आकुलता हो रही थी तो इसका मतलब हम शुद्ध रूप को भूले हुए थे। हाँ, जी। भूले हुए हैं हम्म, कि नहीं, हम्म, वही कह रहे हैं। परंतु जब मुझे आत्मिक चिदानंद स्वरूप का भान हुआ, हम्म, तो अब भान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अब मन में विचारों में अंतर आना चाहिए जी कि नहीं। जी, अब आ रहा है कि नहीं जी, तो आपको मालूम है हाँ हाँ कि नहीं। हाँ, और अगर अंतर आ रहा है तो फिर निराकुलता भी आ रही होगी हाँ जी जी कि नहीं। जी। और विषयों को भोगने की उतनी प्रबल इच्छा नहीं होती, लालसा भी नहीं रहेगी, लालसा भी नहीं रहेगी। जी, कोई कह रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे वो विषय भी कम होंगे। परंतु जब मुझे आत्मिक चिदानंद स्वरूप का भान हुआ, तब मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि नहीं। हाँ अब अपनी 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 भिन्नता उनसे दूरी दिखाई, समझ में आई कि नहीं दूरी। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आई। जब अपना हाँ। शुद्ध चेतन का अनुभव हुआ तो उनसे हाँ। स्पष्ट दूरी दिखाई दी कि ये सब दूरी दिखाई दी कि जी तो हमसे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है, कर्म और के उदय के भाव में। पहले क्या लग रहा था, पहले अपने लग रहे थे ये सब। मैं पहले जो लग रहे थे बिल्कुल ही हमारे हैं, हाँ, मैं सुखी हो किसी रहा हूँ, इनको दूसरे के ही नहीं है, तो हमारे ही है। जी। तो अब क्या लगने लगा, अब सुख दुख का अनुभव इनको भोग के नहीं होता, अब अपने स्वरूप को भोग के होता है सुख का अनुभव, है ना। तब मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि पर पदार्थों से मेरा किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता। हाँ जी, एक आत्मा का उपकार क्या है, कि वो शुद्ध चेतन ही रहे, सुख स्वरूप रहे, आकुलता ना हो उसे। कि आत्मा का उपकार यह है कि कम से कम आत्मा को आत्मा समझ में आए कि नहीं। हाँ, आत्मा का उपकार कब होता है, अच्छा, जब आत्मा ये शरीर को अपना मान रही थी तब उपकार नहीं होता। जब आत्मा अपने को आत्मा जान है कि नहीं, यानी स्व को स्व जान है और पर को पर जान है कि नहीं। और तब ऐसा जाने तब कर्म बंधन नहीं हो। हाँ जी, क्या ऐसा जानते हो, क्या नहीं हो, कर्म बंधन ना हो, कर्म बंधन नहीं हो, यही उपकार है, यही उपकार है। ठीक है, हाँ जी। आत्मा अपने को क्या जाने, आत्मा ही जाने। हाँ, अपने को आत्मा ही जान है, वो अपने से भिन्न सबको अलग जाने, पर ही जाने। हाँ, नहीं। और ऐसा जानते हुए उसको बंधन नहीं हो जी, क्योंकि ऐसा जानते हुए बंधन अपने आप ही नहीं होता। नहीं होता, तो उस अवस्था में क्या है, आत्मा का उपकार है। हाँ, वहाँ उपकार है। ठीक है, हाँ, और ऐसे ही उपकार होगा। हाँ, ऐसे ही उपकार होता है कि नहीं। और अगर वह आत्मा अपने को आत्मा न जाने तो फिर किसी दूसरे को आत्मा जानेगा। हाँ, और कर्म बंधन होता रहेगा, ऐसी अवस्था बंधन होगा। ठीक, तो वहाँ कोई उपकार नहीं है, नहीं है, वो तो फिर गतियों में भ्रमण रहता ही है। वो तो वहाँ तो कोई उपकार है ही नहीं है। जहाँ आत्मा अपने को आत्मा न जाने कि नहीं, और पर को पर न जाने, पर को अपना समझे कि नहीं, और फिर नकलित हो जाए कि नहीं जी, और फिर बंधन में पड़ जाए। तो वहाँ तो क्या है, कोई उपकार नहीं, कोई उपकार नहीं। तो फिर उपकार कहाँ है, इस अवस्था में जब यहाँ है कि अपने को आत्मा जान है जी, अपने से भिन्न जो पदार्थ हैं उन्हें अपने से ज्ञान है कि नहीं, और अपने को ज्ञान स्वरूप जान है जी, चेतन स्वरूप जान है जी, और कैसे जान है, शुद्ध चेतन जाने, शुद्ध चेतन जान है कि नहीं जी। तो जब शुद्ध चेतन जान है तो मन ने क्या कहा है, यहाँ कैसे हुआ, कर्म बंधन नहीं हुआ।
कि यहाँ पे भगवान ने कहा है कि यहाँ ऐसा होते हुए कर्म बंधन नहीं होता, हाँ हाँ, नया कर्म बंधन नहीं होता, नहीं होता, पुराना कर्म झड़ जाता है। झड़ जाता है कि नहीं, जी, स्वरूप की प्राप्ति होती है, अनुभव होता है। कि नहीं, तो स्वरूप को जान कर स्वयं में भी सुखी होता है। हाँ जी जी, निराकुल सुख आता है। तो ये क्या हुआ, हाँ, उपकार। यही उपकार हुआ जी। अब ऐसा उपकार इन गेयों के साथ एक पना करने से नहीं होता नहीं हो रहा जी क्या? जी, इन गेयों को एक जान रहे हैं, जब एक पना की बुद्धि है तब तक ये उपकार नहीं हो रहा आत्मा का। हाँ, ऐसा समझ में आना कि हाँ नहीं। हाँ तो इसका मतलब है कि आपने सुचित रूप को जाना जी जी। क्या? जब हमने पर जाना और अपने को आप रूप से जाना, तो हमने शुचित रूप को जाना, और इनसे हाँ। फिर हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, ये भी जाना। अब जो ये जानने में आए कि नहीं, जी जी अब वो पहले वाली अनुभूति नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। और अगर पहले वाली अभी अभी हो रही है, तो हम शुचित रूप को भूले हो गए हैं। हाँ, तो अभी आपने सही तरह से जाना नहीं है, जाना नहीं है जी। कि नहीं। हाँ जी। तो जैसे मान लो क्षुधा की पीड़ा है कि नहीं, हाँ हाँ अब आपने भोजन खाया और पीड़ा उतनी की उतनी ही है, हाँ, तो ऐसा कहीं होता है? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा जी। होता ही नहीं है। जी 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 और अगर आपने मतलब क्षुधा की पीड़ा है कि नहीं, और आपने सपने में ऐसा समझा कि हमने भोजन खा लिया, हाँ, सपने में, अच्छा, तो पीड़ा दूर हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शुदा वेदनी कर्म था, उसका उपशम तो भोजन करने से हुआ। तो आपने खाया ही नहीं है, खाया नहीं है जी। जो वो ज्वाला जल रही थी उसको तो हाँ, हाँ तो वो तो खाने से ही तो शांत होती दिख रही है ना। हाँ जी जी जी। ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर आपने जाना है, शुद्ध चिद रूप को जाना है, हाँ तो विचारों में अंतर आ जाएगा। हाँ जी। और विचारों में अंतर आ गया तो कौन जानेगा? हाँ, हम ही जानेंगे भैया। नहीं जाने। और वो अगर जो नहीं आया है क्या, वो गहल भाव नहीं रहता विषयों को भोगने में। हाँ जी। और अगर नहीं आया अंतर तब कौन जान रहा है? तब भी मैं ही जान रहा हूँ। हाँ, तो अगर अंतर नहीं आया तो इसका मतलब आपने जाना नहीं। हाँ जी, वहाँ कमी है, शुद्ध रूप को जानने का अभ्यास अभी वेद विज्ञान मतलब सही तरीके से हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है। हाँ जी। और अगर हो गया वेद विज्ञान तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि पुरानी अनुभूति बनी रहे। जी जी कि नहीं। हाँ जी। तो अपनी अनुभूति पहचानने के लिए ये है। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। काय के लिए है ये? हाँ, अपने को पहचानने के लिए, अपनी अनुभूति, अपनी अनुभूति को पहचानने के लिए। हाँ, कि आपको विचारों में अंतर आया कि नहीं आया, है ना। जी आया तो सही है। हाँ। अब क्या करे? जब मुझे आत्मिक चिदानंद स्वरूप का भान हुआ, तब मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि पर पदार्थों से मेरा किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता, इसलिए इनसे तनिक भी प्रयोजन नहीं सक सकता। अब आगे है 15वें नंबर की गाथा श्लोक। अब इस चिदानंद का स्वरूप नास्ति अस्थि रूप से नास्ति अस्थि रूप में स्पष्ट करते हैं। अब देखो, अब फिर गाथा है जी कि नहीं। जी। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि अब जो चिदानंद स्वरूप है कि नहीं, जिसको जो हमने पीछे से निश्चित किया है कि नहीं, जो वेद विज्ञान से अनुभव में आया कि नहीं, उसको अस्थि नास्ति से बताते हैं कि नहीं। जी।
तो अब अस्थि नास्ति से बता रहे हैं, तो उसमें ये दिखाएंगे कि वो चाहे किसी अन्य द्रव्य के भाव के साथ मिलकर रह रहा हो कि हाँ नहीं, हाँ लेकिन वे उसे बिगाड़ नहीं सकते जी क्या। हाँ, चाहे वो किसी जो चिदानंद स्वरूप अभी बताया है आत्मा, ऐसा हाँ। है कि वो जब वो किसी भी अन्य द्रव्य के साथ चाहे मिला हुआ रह रहा है, लेकिन वो हाँ। उस रूप होता नहीं है, तो उसको स्पष्ट करेंगे। हाँ, तो वो अन्य द्रव्य के जो भाव हैं या अन्य द्रव्य हैं, वे उसको बिगाड़ नहीं सकते, उसको बिगाड़ अन्यथा नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी, वो वैसा ही रहेगा जैसा है, हाँ ठीक है नहीं। हाँ जी ऐसा ऐसा उपदेश है। आप जी। पढ़िए। हाँ, अब इस चिदानंद का स्वरूप नास्ति अस्थि रूप में स्पष्ट करते हैं। हाँ, तन कर्म से, क्योंकि हाँ जी, ऐसा ऐसा कहेंगे क्योंकि अब उसमें अस्थि है, जी, उस चिदानंद में क्या है, अस्थि है भाव है। है, हम्म और उसमें नास्ति भी है, हम्म इसलिए नहीं बिगड़ता हम्म क्या। जी, अस्थि भी है और नास्ति भी है। हाँ, अस्थि तो इस बात की है कि जो है हाँ वही रहे क्या। हाँ हाँ, अस्थि किस बात की है, जो है वही रहे, हाँ, जो है वैसे ही रहता है, इस बात की क्या है, अस्थि है। अस्थि है। और जिसके साथ रह रहा है हाँ वे उसे बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, और वो उस भाव जो जिसके साथ रह रहा है, उस भाव की अपने भाव के साथ नास्ति है, नास्ति है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जिस अन्य द्रव्य के भाव के साथ रह रहा है जी, उसके साथ नास्ति है, मतलब उस आचेतन में उस रूप नास्ति धर्म। हाँ जी, वो धर्म बता रहे हैं, ये दो धर्मों से कार्य हो रहा है, तो दो अपने धर्मों से हाँ प्रकट है, जी अस्थि और नास्ति। जी तो अस्थि का तो मतलब ये हुआ कि वो जैसा है वैसे ही रहता है, जी क्योंकि स्वभाव की अस्थि है जी, कि नहीं। और वो बिगड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें नास्ति है। उसमें नास्ति नाम का धर्म है, उस रूप होता नहीं है। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी अब इसको घटाएंगे, पढ़िए। जी। तन कर्म से उत्पन्न बहुविध विक्रिया से भिन्न ही जो वह चिदानंद में अनंत दर्शन आदि युक्त ही। अर्थ, यह चिदानंद शरीर और कर्मों के समस्त विकारों से रहित है और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान आदि आत्मिक गुणों से संयुक्त है। ठीक है ना। जी अब ये किसके बारे में बात चल रही है, जी, मेरे बारे में। हाँ, यह चिदानंद माने कौन, मैं, ठीक है ना। अब वो कहाँ है, शरीर और कर्मों के साथ है। दो चीजें आई हैं, शरीर और कर्म। हाँ जी, शरीर माने जी नो कर्म, जो ये ऊपर वाला, हाँ जी जिसका नाम है, जी जिसका रंग रूप है, जिसमें वजन है जी कि नहीं, जी, जो 7 धातुओं का बना है हाँ क्या, हाँ जी, हाँ जिसमें 9 द्वारों से मल बह रहा है हाँ जी, कि नहीं। तो इस मल से वो आत्मा मैला नहीं होता क्या, हाँ, इस मल से आत्मा मैला नहीं होता। वो नहीं होता। और अब इसके भीतर फिर एक शरीर है, हाँ, कर्मण शरीर, कार्बन शरीर है कि नहीं। अब उस कार्बन शरीर में द्रव कर्म और भाव कर्म है, हाँ जी तो उससे भी नहीं बिगड़ता ये जी, क्या, हाँ, उससे भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं है। हाँ, इससे भी कुछ बिगाड़ नहीं है। जैसे कार्बन शरीर तो अनादि से है क्या, हाँ, वो तो अनादि से ये मिला हुआ चला आ रहा है, जीव और कर्म। और ये शरीर अलग नया मिल रहा है। हाँ जी, तो जो नया मिल रहा है वो भी नहीं उसको बिगाड़ पा रहा है, नहीं,
और जो अनादि से कर्म संबंध है उससे भी नहीं बिगड़ रहा है, नहीं। और जो कर्म के उदय के साथ जो भाव हो रहे हैं हम्म मोह राग देश, उनसे भी नहीं बिगड़ रहा है हम्म क्या? हाँ, जो कर्म के साथ जो राग द्वेष भाव हो रहे हैं उनसे भी नहीं बिगड़ रहा है कुछ भी क्या कह रहे हैं? आत्मा का। सालू जी, हाँ जी भैया, ना तो ये अनादि से जो कर्म है उनके साथ हर समय उनमें उदय है। आवाज नहीं आ रही? भैया आप हेलो, आवाज नहीं आ रही भैया? लो, भैया को फिर भैया आवाज को नहीं आ रही। हाँ। नेटवर्क चला जाता है भैया। हाँ, हेलो, 1 सेकंड हटाती हूँ। भाई साहब आपकी आवाज तो आ रही है? वो भैया का या तो कोई फोन आ जाता होगा या किसी वजह से नेटवर्क चला जाता है। हेलो। आइए भाई। हाँ भैया, आपका ना हम बोलते रहते हैं, आपका नेटवर्क वहाँ से आपकी आवाज नहीं आती आपको। अच्छा, चलिए। हमें तो आ रही होती है भैया, आपको हाँ। नहीं आती हमारी आवाज। फोन आता है क्या आपका बीच में? फोन वजह से चली आती है आवाज। नहीं, पता नहीं आता। पता नहीं फिर कैसे चली आती है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, जैसे अनादि से- अभी हम बोल रहे थे तो आ रही थी आपको आवाज? हाँ जी आ रही थी भैया। हम तो इसका ना आशंका जी आपका नेटवर्क गड़बड़ होता है। भैया मेरा नेटवर्क नहीं होता, मुझे तो नहीं। आपकी आ रही होती है, आपको नहीं आती होती है हमारी। सबको आपकी आ रही होती है भैया। हाँ। हम सबकी आपको नहीं जा रही होती। हम सब बोल रहे होते हैं तो आपको नहीं जा रही होती है आवाज। अच्छा, जैसे अनिल भैया भी बोल रहे थे तो उन्हें तो आ रही थी आवाज, लेकिन आपको नहीं जा रही थी। हाँ। चलो ठीक है ना, अभी समझ में आई कि नहीं? मतलब ये कहते हैं कि जो भगवान देह में विराजमान है कि नहीं, हम्म, तो ऊपर का शरीर तो ये मिल रहा है छूट रहा है, मिल रहा है छूट रहा है कि नहीं, जी तो इससे उस पर बिगाड़ नहीं हो रहा है। हाँ, कोई बिगाड़ नहीं हो रहा। जैसे मनुष्य का शरीर मिला कि नहीं, जी हाँ जी, तो आत्मा वो शुद्ध चिद्रू मनुष्य होके नहीं रह गया नहीं रह गया। कि नहीं। अब इसके पहले मतलब त्रियंज का था हाँ कि नहीं, जी, हाँ जी, तो वो त्रियंज होके नहीं रहा। नहीं रहा। त्रियंज के पहले नारकी का था, जी तो वो नारकी भी नहीं रहा। नहीं, उस शुद्ध चिद्रूप का कोई बिगाड़ नहीं हुआ। हाँ, उस पर तो बिगाड़ नहीं हुआ, जी क्योंकि इन शरीरों से क्या है, नास्ति। बिल्कुल अलग है। हाँ, अलग है। अब ये अलग अलग शरीरों में क्यों जा रहा था? क्योंकि अपने शुद्ध चिद्रूप को जान नहीं रहा था। नहीं, अब अलग अलग शरीरों में जा रहा था क्योंकि अलग अलग तरह के कर्म का उदय आ रहा था, कर्म बंध रहे थे और कर्म का उदय आ रहा था। उदय आ रहा था कि नहीं। तो कर्म बन रहे थे, कर्म का उदय आ रहा था, तो उदय तो पहले से ही सकता है, उसी का आ रहा था हाँ जी, हाँ कि नहीं। हाँ जी, तो जब पाप का उदय आता था तब अलग पर्याय हो रही है हाँ कि नहीं। जी, पुण्य के उदय आने से अलग संयोग बन रहे, अलग संयोग बन रहे हैं जी। तो अब वो पुण्य पाप कहाँ है? अभी भी हैं। कार्बन शरीर में कि नहीं। हाँ हाँ, तो कार्बन शरीर है वही पुण्य पाप में बटा हुआ है। बिल्कुल हाँ जी, तो अब वो जब पुण्य के उदय आता है तब पुण्य के संयोग बन रहे हैं, जब पाप का आ रहा है तब पाप के बन रहे हैं। तो शुद्ध चिद्रू बिगड़ रहा है कि नहीं? नहीं बिगड़ रहा जी। हाँ, वहाँ भी नहीं बिगड़ रहा है नहीं बिगड़ रहा। कि नहीं। किसी कर्म के, किसी पाप के कर्म से नहीं बिगड़ रहा, किसी पुण्य के कर्म से कुछ कुछ नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि पाप चला जाता है, पुण्य आ जाता है। हाँ जी जी, लेकिन जो जीव है वो तो वही का वही है। हाँ जी, जो नरक में था वही आज मनुष्य में है। जी क्या? हाँ, वही जीव सब जगह घूम के आ गया, लेकिन कहीं कुछ बिगड़ नहीं रहा। तो लगे कि जो कार्बन शरीर में जो प्रकृतियां पुण्य पाप रूप में हैं नहीं, तो पाप के उदय से पाप ही नहीं हुआ,
क्या? हाँ, जीव पाप के उदय से पापी नहीं हुआ। अब पाप में होके नहीं रह गया। नहीं नहीं। अब आज काय का उदय है? उनका उदय है। उनका उदय। तो जब वो पाप में पाप ही नहीं हुआ तो पुण्य में भी नहीं विद्रूप हुआ। नहीं होगा जी। अब विचार में क्या है? पुण्य का उदय किसका है? मेरा है। मेरा है। तो बोले ये अशुद्ध भाव है। जी जी। ये क्या है? ये अशुद्ध भाव है। ये अशुद्ध भाव है। इससे हुआ अशुद्ध नहीं हुआ? नहीं क्या? हुआ। हाँ, इससे आज तक अशुद्ध नहीं हुआ। हाँ, इससे हुआ, क्योंकि ये भाव आगम में कैसा माना गया है? पुण्य मेरा है। अशुद्ध मोह भाव माना गया है। वो भाव माना गया है, अशुद्ध भाव माना गया है कि नहीं? हाँ क्योंकि कर्म की अशुद्धता इस भाव से आत्मा के प्रदेशों पे आ जाती है। हाँ, कर्म तो आ जाते हैं लेकिन आत्मा कभी अशुद्ध नहीं हुआ इस भाव से भी। हाँ, मतलब ये अशुद्ध भाव क्यों माना गया है कि पुण्य मेरा है? क्योंकि ये नए कर्मों का बंधन कराता है आत्मा के साथ, आत्मा के प्रदेश को। क्योंकि आत्मा को कर्मों का जो बंधन कराता है, हाँ जी। इसी भाव से कर्म आ रहा है। हाँ जी। इसलिए इसे क्या कहा? अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव जी। लेकिन अशुद्ध भाव के होने पर भी वह अशुद्ध नहीं हुआ। हाँ, अशुद्ध भाव के होने से कर्म बंधन तो हो रहा है लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं हो रहा। आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ। जी जी जी। तो अगर अशुद्ध हो जाता तो फिर शुद्ध कैसे होता? फिर तो शुद्ध हो ही नहीं सकता था जी। और फिर वो शुद्ध चिद्रूप ही नहीं रहता। नहीं रहता, फिर इतनी बातें ही नहीं होती। हाँ जी। तो फिर कोई बात ही नहीं बनती। जी। अब ज्ञान दृष्टि से देखो तो पुण्य मेरा है ऐसा विचार है कि नहीं? तो ऐसा विचार अगर मान लो है तो पता चल जाता है कि नहीं? जी, पता चल जाता है कि अगर हमारा ऐसा विचार हो रहा है कि पुण्य मेरा है, पुण्य का भाव अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर मोह भाव काम कर रहा है। तो अब वो मोह हमारा काम कर रहा है, लेकिन आपको अनुभूति तो हो जाती है कि हाँ हमें ऐसा लग रहा है। हाँ जी जी। तो आप कैसे करें कि हाँ हमें ऐसा लग रहा है कि पुण्य मेरा है? जान के ही कह रहे हैं। तो इसका मतलब जानने वाला अभी भी अलग रहा। अभी भी अलग है। हाँ जी। अशुद्ध भाव से भी क्या रहा? तभी तो फिर विचारों में इसको अलग करके अलग देख सकते हैं जी। तो ऐसा होता, ऐसे होने पर भी, पुण्य पाप के उदय होने पर भी, मोह भाव होने पर भी, देह का संबंध रहने पर भी वह किन से मिल रहा है? किसी से नहीं मिल रहा। तीन शरीर में किसी से नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि शुद्ध चिद रूप है, अपने अपने स्वभाव से अस्थि है, उसकी प्रभाव से नास्ती है। जो बात यहाँ पे कही है उससे कहो। नास्ती है। हाँ भैया, यही तो कह रही, अपने स्वभाव से अस्थि है, दूसरे के स्वभाव से नास्ती है, पर के भावों से नास्ती है। हाँ, क्योंकि ये दूसरे के भाव हैं। जी जी। ये तीन शरीर है जो काय के हैं। ये पुद्गल की पर्याय हैं। हाँ, पुद्गल की अवस्था है कि नहीं? और पुद्गल है जो जीव तरह से अलग है। अलग है, तो उसकी नास्ती है, उसके गुणों की शुद्ध चिद्रूप की इन भावों के से नास्ती है। नास्ती है। हाँ जी, बिल्कुल। इसलिए बेशक चाहे बुद्धि में भ्रम हो, चाहे ये लगने लगे कि शरीर मेरा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता क्योंकि उनकी नास्ती है। हाँ जी। तो फिर क्या रहता है कि वो जो चिद्रूप है वो चिद्रूप ही रहता है। चिद्रूप ही रहता है। ऐसी अस्थि है। ऐसी अस्थि है। धर्म दिखा दिए तो अब बिल्कुल शुद्ध दिखेगा कि दिखेंगे तो जरूर, क्योंकि वो स्व प्रकाशक है, लेकिन उनसे नास्ती है जी। हाँ, अनुभूति में तो अभी आएंगे, चाहे मोह भाव है, चाहे सम्यक विचार हो, चाहे मिथ्या विचार हो। हाँ, क्योंकि जो शुद्ध चिद रूप है वो स्व प्रकाशक है और उनके साथ में बंधन है, तो वो तो दिखेंगे जरूर। लेकिन अब अगर हमें नास्ती का पता होगा तो हम निकल आएंगे शुद्ध चेतन। तो आप जान लोगे जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, धर्म पता होना चाहिए, फिर तो हम अपने को निकाल लेते हैं। पता है कि किसी रूप होता ही नहीं है, इन भावों के साथ बेशक मिला के ला रहा है कि नहीं? जैसे आपका सोना है कि नहीं? ये बर्बाद जी। आपका मैं इसमें से खोट निकाल के और सोना, शुद्ध सोना करो कि नहीं? जी। तो आपने वो सोनार को जो उसने आग में डाल दिया। हाँ जी। तो आप तो घबरा जाओगे, वो नहीं घबराएगा। उसको पता है सोने का कुछ बिगड़ना, वो अग्नि से रूप होता ही नहीं, वो मालूम है कि अग्नि है, वो सोना खाएगी नहीं। हाँ जी। क्या? हाँ जी,
उसको पता है कि वो अग्नि सोने को थोड़ी खा जला देगी। हाँ, हम्म। जला नहीं पाएगी। हाँ जी। तो इस तरह से आपको जो अस्थि नास्ति का ज्ञान है जी। कि नहीं, हाँ जी। तो मालूम पड़ जाएगा कि जैसे विचारों में अगर मिथ्या भाव है कि जी नहीं, जी। तो उस भाव की आत्मा में क्या है? नास्ती है। हाँ, नास्ति है। हम्म। सब भावों के ठीक है ना? साथ है लेकिन किसी रूप होता नहीं है। हाँ, हम्म। पढ़िए। जी। यह चिदानंद शरीर और कर्मों के समस्त विकारों से रहित है और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान आदि आत्मिक गुणों से संयुक्त है। भावार्थ, अंग और कर्म जड़ हैं। वे चिदानंद स्वरूप आत्मा को किसी प्रकार विकृत नहीं बना सकते। हाँ, नहीं बना सकते। ऊपर वाले शरीर ने तो बना ही नहीं पाया जी। क्या? हाँ जी, ऊपर वाला ये जो अंग जिसमें दिख रहे हैं ये तो हाँ, बना ही नहीं जैसे सका आदमी को। नारक था तो नारक ही नहीं बना, फिर त्रिंज में आया तो त्रिंज नहीं बना हाँ कि जी नहीं, जी जी। फिर बन गया तो देव नहीं बना। हम्म। तो अब मनुष्य कैसे बन जाए, बन के रह जाए? नहीं, हाँ। और हम कहते हैं कि मैं मनुष्य कैसे हाँ, हो सकता हूँ? मनुष्य तो ये विकृति तो है। कैसे हो सकता है? हाँ जब पूर्व पर्याय में वैसा नहीं हुआ तो आज की पर्याय में ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ जी। जब पहले नहीं हुआ कभी तो आज कैसे हो हाँ, जाएगा और आगे कैसे अब रहेगा? भूतन जो कर्म है वो पुण्य पाप रूप है हम्म कि नहीं, हम्म हम्म। तो पुण्य के पाप के उदय में पाप रूप होके नहीं रहा, तो आप पुण्य के उदय में पुण्य रूप कैसे रहेगा? सही बात है। हाँ जी। जब पाप के उदय में पुण्य पाप ही नहीं हुआ तो पुण्य के उदय हाँ, में पुण्य आत्मा कैसे हो जाएगा? हाँ, कैसे हो जाएगा? हाँ हाँ ये तो धूप छाए जैसे संयोग है। जी। हाँ धूप। जो पुण्य पाप क्या है? हाँ, धूप छाया जैसे है। हाँ, धूप छाया जैसे है। हम्म जैसे धूप में खड़ा कर दो तो कैसा लगता है? ये लगता है कि छाए में जाएं, गर्मी लग रही है। धूप लगता है हाँ कि नहीं, हाँ और छाया में खड़ा करो हाँ। तो तो ऐसे ही पाप के उदय में दुख लगता है जी कि नहीं, जी और पुण्य के उदय में सुख लगता है। जी। तो बोले जो पुण्य पाप तो धूप छाया जैसे हैं। हाँ, एक में दुख लग रहा है, एक में सुख लग रहा है, हाँ, लेकिन ये इससे अलग है। हाँ, जब सुख दुख लगता है तो इसका मतलब है कि आप शुद्ध चेतन को नहीं जान रहे, हाँ। तभी ऐसा होता है। तभी ऐसा होता है, एक चीज अच्छी लग रही है, एक चीज बुरी लग रही है। हाँ, नहीं तो शुद्ध चेतन के सामने ये पुण्य पाप तो धूप छाए जैसे हैं जी कि नहीं? जी जी। हाँ जी। इसलिए क्या कहा, विकृत नहीं बना सकते। हाँ, वे चिदानंद स्वरूप आत्मा को किसी प्रकार विकृत नहीं बना सकते। इसलिए यह चिदानंद स्वरूप आत्मा उनके विकारों से सर्वथा विमुक्त है। हाँ, उनके विकारों से कि नहीं, इन्हीं तीन शरीरों से जी। सर्वथा कैसा है? विमुक्त है, और मतलब क्या भिन्न है। कहते हैं? तथा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान आदि जो इसके निज स्वरूप हैं उनसे सर्वदा भूषित है। हाँ, जो निस्वरूप है उनसे सर्वथा भूषित है, यानी सजा हुआ है। क्यों सजा हुआ है? हाँ, क्यों सजा हुआ है? क्योंकि ऐसा उसका स्वभाव है, क्योंकि चिदानंद स्वरूप है। कि ये अनंत ज्ञान आदि हैं, इनसे वो उसका अस्थि है। हाँ, क्योंकि उसमें धर्म है, अस्थि, और कभी किसी रूप होता नहीं है, अस्थि हाँ, है उसमें अपने। वे विकृत इसलिए नहीं बना सकते कि उनसे शुद्ध स्वरूप की नास्ती है। हाँ जी। यही तो हाँ, उत्थान का है ना। यही उठाने का है। हाँ जी, क्योंकि वो अस्थि, उसमें दोनों धर्म काम कर रहे हैं, अस्थि नास्ति, तो हाँ, इसलिए वो ऐसा का ऐसा ही बना हुआ चिदानंद स्वरूप भी। हाँ, इसलिए ऐसा का ऐसा ही रहता है। हाँ, ऐसी सजा हुआ है हमेशा से, अनादिकाल हाँ, से। लेकिन हमेशा जब गुण और धर्म से जाना जाए कि नहीं, जी।
तो वो अनुभव में आता है। हाँ जैसे चेतन लक्षण कि नहीं, हाँ और चेतन का रूप ज्ञान, जी। और ज्ञान की शक्ति, और उसमें धर्म, तो इस भाव से देखा जाए तो वो दिख जाता है, हाँ जी। अनुभव में आ जाता है। हाँ और अगर ऐसे नहीं देखा जाए तो अनुभव में भी नहीं आएगा, फिर तो ये लगेगा हाँ ये विकार ही अपने हैं। हाँ हम मनुष्य हो गए, हम तिर्यंच हो गए, हमें फिर तो ऐसे ही विचार आएंगे। तो फिर वो तो दिखाई भी नहीं पड़ता कि हाँ नहीं। जी, जब तक धर्म नहीं जानेंगे कि अपना धर्म क्या है। और अगर लक्षण से और गुण से और धर्म से देखा जाए तो हाँ तो पहचान लेंगे। वो विचार है कि नहीं। तो फिर इन कर्मों ने उसे बिगाड़ा भी नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जैसे सोना पाषाण है, कभी मिट्टी सोने रूप तभी तो निकाल लेते हैं कि सोना जैसा था वैसा का वैसा ही है, एक भी गुण ऐसा उसमें ही। कम नहीं होता। अब उसको निकालने की विधि है उसकी कि विधि नहीं। है तो वो उसको अलग अलग कर लेते हैं, सोना निकल आता है। जो कराया जाता है यहाँ भेद विज्ञान किया जाता है। हाँ जी, यहाँ विचारों से अलग करा जा रहा है इस कर्म की कालीमा को। ठीक है। हाँ जी ठीक। जी भैया जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। हे